जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। पहले आप लोग ये वीडियो देखिएगा सब लोग। देखा साथियों आप लोगों ने कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की ये जो घटना है, जहां पर एक व्यक्ति को साथियों सरेआम मुंह पर कालिक पोत कर और गले में जूतों की माला पहनाकर उसे घुमाया जा रहा है। साथियों ये व्यक्ति आप समझ सकते हो कि आज के समय में अगर इस तरीके की हरकत अगर होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक दलित व्यक्ति के ही हो सकती है। साथियों कभी भी आपने किसी ब्राह्मण, ठाकुर या किसी अन्य जात के किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की हरकत में कभी घुमाया नहीं जाता साथियों, क्योंकि वो लोग पावर में है। साथियों अगर वो लोग पावर में, इसी के साथ उनके साथ कोई भी अन्याय और अत्याचार नहीं होता है। साथियों हमारे दलित भाइयों के ऊपर ही अत्याचार होते हैं। क्यों? क्योंकि साथियों हमारा जो समाज है वो कभी भी अपने नेता को नहीं पहचानता है साथियों, और अपने नेताओं के हाथ में कभी भी वो ताकत नहीं देता है। साथियों अगर आपके बहुजन भाई के किसी भी नेता या अपने समाज के व्यक्ति के हाथ में अगर पावर होगी साथियों, और वो पावर में आएगा, तो मजाल नहीं है इन मनुवादियों की और इन वामपंथियों की साथियों, और इन जो मनुवादी जो लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, जो दलित भाइयों को जो है एक कीड़े मकोड़े समझते हैं कि जब चाहे उनके साथ जैसा चाहे वैसा सलूक कर लें। साथियों क्या अगर ये कि मैं समझता हूँ अगर कोई भी गुनाह अगर हुआ होगा इस भाई से, तो क्या ये सज़ा सही है? जो इन मनुवादी लोगों ने, जो इन दबंगों ने इसके साथ किया है, क्या ये सही है? साथियों बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के दिए गए संविधान में मैं समझता हूँ अगर मेरा ही कोई समाज का व्यक्ति अगर गलत करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मान स्वाभिमान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा। साथियों सज़ा देने का हक सिर्फ कानून को है, और इन जैसे मनवादी लोगों को नहीं है जो उसे सरेआम जो है सड़क पर मुंह पर कालिक पोत कर और गले में जूतों की माला पहनाकर साथियों उसे घुमा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम पावर में नहीं है साथियों। जिस दिन पावर में होंगे ना साथियों, उस दिन इन मनुवादियों की हिम्मत नहीं है साथियों जो आपको एक हाथ लगा दे और टच कर दे। साथियों बात करता हूँ मैं साथियों उत्तर प्रदेश से आता हूँ, यूपी से। बहन कुमारी मायावती जिस समय सत्ता में थी साथियों, जो मनुवादी लोग थे वो कांपते थे साथियों, थर थर कांपते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी जो आपको एक हाथ लगा दे साथियों, क्योंकि उन्हें डर था किसका? शासन प्रशासन का साथियों। क्योंकि अगर इनके लिए हाथ भी लगाया तो प्रशासन और शासन ऐसा सबक सिखाएगा कि ये ज़िंदगी के 7 पीढ़ी तक साथियों ये ऐसा काम करने के लिए नहीं सोच सकते। क्योंकि मध्य प्रदेश में साथियों हमारे बहुजन समाज की सरकार नहीं है, ना ही हमारे समाज का कोई अच्छे सा नेता है साथियों जो हमारे बहुजन समाज के लिए खड़ा हो सके। साथियों आप सभी लोग अपने समाज को पहचानो, अपने नेता को पहचानो। जब आप अपने समाज के, अपने नेता को मजबूत करोगे, आपके साथ हर समय खड़ा रहेगा साथियों। जब तक आप कमज़ोर रहेंगे और दूसरों को पावर और सत्ता देते रहेंगे, आपके साथ ऐसा ही सलूक होता रहेगा साथियों। ये अब से नहीं सदियों से होता आ रहा है कि जो दबे हुए उन्हें और दबाने की कोशिश की जा रही है साथियों। अगर आप पावर में रहोगे और आपके समाज का पावर रहेगी, तब आपके कोई भी व्यक्ति आपकी आँख की तरफ आप आँख उठा कर नहीं देख सकता साथियों। ये जो है ये सब पावर का खेल होता है मेरे भाइयों। तो आप सभी से मेरी विनती है कि सब लोग जो है आप अपने समाज को पहचानो और अपने जो आपके समाज का नेता है उसे आगे बढ़ाइए। कभी गिराने की मत सोचिए साथियों। तभी आपका जो इस तरह की घटना रुकेंगी साथियों। जब तक आप पावर समाज को, हमारे समाज में जो नेता हैं उनके पास पावर रहेगी, तब जो है इस तरह की घटना रुकेंगी साथियों। अदरवाइज़ ऐसी घटना नहीं रुक सकती। या तो खुद पावर बनो या फिर ऐसे व्यक्ति को पावर में लाओ जो आपके लिए लड़ सकता हो साथियों। इसी के साथ मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जय भीम।